सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। होशे की पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 से। होशे की पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 से। आइए देखते हैं। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी परती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। कहता है तुम अपने लिए धर्म का बीज बो। कहता है कि अपने लिए तुम धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। कहता है कि जब तुम धर्म का बीज बोओगे अपने लिए, तब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर आएगी और तब करुणा के अनुसार जो सच्ची खेती है वह काटने पाओगे। कहता है कि इसके करने से पहले, यानी बीज बोने और खेत काटने से पहले तुम क्या करो, अपनी परती भूमि को जोतो। कहता है अपनी परती भूमि अर्थात अपने ये परती हृदय। कहता है कि ये हृदय को जोतो, परती भूमि, क्योंकि परती भूमि के समान तुम्हारा जो हृदय बन गया है, कहता है उसकी जुताई करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक किसान क्या करता है कि जब उसकी भूमि परती हो जाती है तो वह परती भूमि को जब छोड़ देता है, परती छोड़ देता है भूमि को, उसमें कोई बुआई नहीं करता, कोई जुताई नहीं करता है, तो उसमें क्या करती है, तमाम तरह की घासें उग जाती है और पूरे मिट्टी को जकड़ लेती है। तो एक किसान जब उस परती खेत के अंदर बीज डालने वाला होता है और फसल काटना चाहता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम क्या करता है कि उस खेत की जुताई करता है और जुताई करके उसके सारी घासों को मारता है, उसके सारी घासों को नष्ट करता है और बार बार उस खेत की मिट्टी की जुताई करता है और तब तक ऐसा करता है कि जब तक उस खेत की मिट्टी उपजाऊ न हो जाए। जब मिट्टी अच्छी बन जाती है, बीज डालने योग्य बन जाती है, तब उसमें बीज डालता है और बीज अंकुरित होता बढ़ता है और फलता है और फलने के बाद वह क्या करता है, फसल अच्छी हो जाती है। उसके बाद वह कटैया करता है और ढेर सारी उपज अपने पास प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार कहता है कि परती भूमि के समान हे मनुष्य तेरा हृदय हो गया है। तुम्हारा हृदय परती खेत के समान है, क्योंकि इस हृदय के अंदर उटकटारे जैसी घासें, यानी तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई है। तुम्हारा हृदय परती भूमि के समान है और उस हृदय के अंदर तमाम बुराई भरी हुई है। इसलिए कहता है कि अपने उस परती भूमि को जोतो। अगर अपने लिए धर्म का बीज बोना चाहते हो और परमेश्वर के करुणा की जो अच्छी फसल है काटना चाहते हो, तो अपने हृदय को तुम जोतो। उस परती खेत को जोत कर अपने अंदर के बुराई रूपी घास को मार डालो। अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करके अपने हृदय को पवित्र कर लो। अपने हृदय को पवित्र करके परमेश्वर के वचन रूपी बीज, जो धर्म की बीज है, अपने हृदय में बो, ताकि वह वचन रूपी बीज तुम्हारे हृदय में अंकुरित हो और तुम्हें फलदायी बनाए। और जब फलदायी बनाए तो तुम परमेश्वर की करुणा को पाओगे और करुणा को पाने के बाद वचन कहती है कि करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटने का मतलब तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। इसीलिए कहता है कि देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। ये जो समय चल रहा है
कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे हो लेने का और उसके सामने दंडवत करने का, घुटने टेक कर पश्चाताप करने का समय है। तुम पश्चाताप कर करके अपने इस बुराई रूपी जो घासें हैं, उस हृदय के अंदर जो भरी है, उसको खत्म करके इसको शुद्ध और पवित्र कर लो। कहता है अपने आप को पवित्र कर लो, पश्चाताप करो, गिड़गिड़ाओ प्रभु के सामने, उस परमेश्वर के पीछे चलो, उसके वचन को सुनो, अपनाओ, अपने हृदय में रखो और अपने आप को पवित्र बनाओ। कहता है कि अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। कहता है कि जब तुम ऐसा कर लोगे तो तब वह परमेश्वर, वह यीशु क्या करेगा, जब आएगा ना तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। आमीन। कहता है कि जब अपने आप को तुम ऐसा बना लोगे तो अवश्य है कि जब वह आएगा तो तुम्हारे ऊपर अपने उद्धार को बरसाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के उद्धार को आप पाना चाहते हो तो जरूर है, आप पाना चाहते तो जरूर है कि आप अपने इस परती खेत को, अपने हृदय को पूरी तरह से जोत लो। जो बुराई भरी है उस बुराई को खत्म करो, इस हृदय को पवित्र बनाओ, ताकि इस हृदय में परमेश्वर के वचन बोया जाए और वचन इसमें अंकुरित हो और आपको परमेश्वर के लायक बनाए। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भारी चमत्कार करेगा। आइए आंखों को बंद करिए। ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को छू ले प्रभु, ताकि इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। रेल ले गवार रवंदो सुवारावासा खवरंदले रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में समाए और जो भी इनके शरीर के अंदर लाइलाज बीमारियां हो, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने हे परमेश्वर इस मॉर्निंग प्रेयर को सुन रहे, आज प्रभु तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में आने पाए, हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, हर एक बीमारियां इनके जीवन से निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हड्डी की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी, नसों की बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, सीने की बीमारियां, आंखों की बीमारियां नष्ट होने पाए। हे प्रभु, हर प्रकार की बीमारियां जो इनके शरीर में भरी है, अभी मैं आदेश करता हूं यीशु के नाम में निकल जाए। और इससे लेवा सखवरंदलुरु। महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु तेरी सामर्थ बन के आशीष से उनके जीवन में उतरे और बड़ा चमत्कार करने पाए। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष मिले। हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में, उनके नौकरी के तलाश में आशीष पहुंचे। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी तेरे सेवा के कामों में, उनके सेवा के कामों में तेरी आशीष पहुंचे और हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार करे। प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, पवित्र आत्मा हरि को छू ले। पवित्र आत्मा को रिसीव करके कि आत्मा आपके शरीर को छू रहा है। रीवा संदोलोरे हो सबरबा सेखे रेंदोलोरेबा अब्बा लबा सबा लबा सेखरबा सुंदो सबरबा। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की आशीष, महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में आए और इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो कोई प्रकार का विवाद हो तो समाप्त हो जाए, इनका कोई मुकदमा हो तो उसका फैसला होने पाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन की कोई भी निराशा खत्म हो जाए। प्रभु, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जिसके पास कर्जा है, कर्जा चुकता होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, भी इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जितने लोग विश्वास से रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन में नया नया चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, नया नया चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके गांव, इनके नगर के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके जिले के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, इस भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि हाँ मेरे प्रभु, पूरे देश के अंदर तू अपनी महिमा को बनाए रख, ताकि इस भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं, हे परमेश्वर, हर एक के भीतर से विद्रोह को, हे परमेश्वर, विद्रोह की भावनाओं को दूर कर, आपस में प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न कर। क्योंकि हे परमेश्वर, हर एक मनुष्य को, हे परमेश्वर, तूने अपने हाथों से गढ़ा और बनाया है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
हर एक मनुष्य को तूने ही बनाया है। हे परमेश्वर, माँ के गर्भ में तूने रचा है। हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को सद्बुद्धि ज्ञान दे ताकि तुझे जाने पहचाने और विश्वास करे। हे परमेश्वर, शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं, हे परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक को सद्बुद्धि ज्ञान दे हे परमेश्वर, ताकि हे परमेश्वर, भारत के देश की सेवा, भारत देश की सेवा और इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभु सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पूरे विश्व के लिए, इस विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, हर एक को प्रभु अपने अनमोल आशीषों से भर दे, ताकि हर देश में रहने वाले जितने लोग हैं, हे प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो स्वर्गीय आनंद को पाकर तृप्त हो जाए और आनंदित और भला चंगा का जीवन, मेल मिलाप का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो जाति जाति में विद्रोह है, जो धर्म, हे परमेश्वर, जाति धर्म को लेकर जो विद्रोह चल रहा है, वो सारा विद्रोह समाप्त हो जाए। हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हे परमेश्वर उन्हें मालूम हो कि कोई एक दूसरे से अलग नहीं, परंतु हर एक को रचने वाला, गढ़ने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। हे परमेश्वर, हर एक को इस बात का ज्ञान हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता, हम प्रार्थना करते उन्हें भी, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने आशीषों से डाल, ताकि उनके भीतर मेल मिलाप हो। पूरा विश्व प्रभु आप आपस में एक मत होकर प्रेम का जीवन जीना चालू करे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।